Dear student of class 6, today I am going to start chapter 2 of history on the trail of the earliest people. ओके बेटा, आप पहले समझ जाओ चैप्टर का मतलब क्या है। कह रहा है कि द ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल, इसका मतलब होता है आरंभिक मानव की खोज में। तो बेटा आरंभिक मानव यानी जो हमारे अर्लीस्ट पीपुल थे उनके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में जानेंगे कि नहीं वो क्या करते थे, कैसे रहते थे या क्या क्या यूज में लाते थे। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक जो है वह है द अर्लीस्ट पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेटा जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था कि पहले के लोग क्या करते थे, जो अर्लीस्ट पीपुल थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते थे, हमेशा घूमते थे। तो बेटा वो घूमते क्यों थे ये आप यहाँ देख लो, इस चैप्टर में आप ये जानोगे कि वो घूमते क्यों थे। तो फर्स्ट है सर्च फॉर फूड। बेटा वो भोजन की तलाश में घूमते थे। क्यों? क्योंकि जहाँ एक जगह रह के वो भोजन करते थे, अगर वहाँ खत्म हो जाता था तो वो भोजन के लिए दूसरी जगह मूव कर जाते थे। सेकेंड, हंटिंग एनिमल्स हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ प्रे। बेटा हंटिंग के लिए भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, क्योंकि हंटिंग, फ्रूट, फ्लावर यही उनका भोजन था। तो किसका हंटिंग करने जाते थे? ऐसे जानवर जो खुद शिकार करते थे, यानी जो जानवर खुद शिकार करते थे और अपने शिकार की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर जाते थे। तो अर्लीस्ट पीपुल उनका शिकार करने के लिए, उनका हंटिंग करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते थे। थर्ड, इन सर्च फॉर डिफरेंट प्लांट विच बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। बेटा जैसा कि आप जानते हो कि अलग अलग सीजन में अलग अलग फल होते हैं, अलग अलग फ्रूट मिलते हैं। तो बेटा एक सीजन में मान लो जिस प्लेस पे वो रहते थे वहाँ फ्रूट खत्म हो जाता था, तो उसकी तलाश में भी वह दूसरे प्लेस पे जाते थे और वहाँ के फल को खाते थे या अपना जीवन यापन करते थे। थर्ड बेटा, इन सर्च ऑफ लास्ट, इन सर्च ऑफ वाटर। बेटा जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि वाटर क्या है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो बेटा वो वाटर की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते थे ताकि उनको पीने योग्य वाटर आसानी से मिल सके। सेकेंड टॉपिक बेटा हंटर एंड गैदर्स। अब देख लो हंटर एंड गैदर्स को मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हंटेड एनिमल्स। हंटेड एनिमल मतलब कि वह शिकार करते थे। जो अर्लीस्ट पीपुल थे वो क्या करते थे, किसी भी एनिमल्स का शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। सेकेंड, गैदर्स फूड फ्रॉम ट्री। वो ट्री से यानी पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। थर्ड, मेक टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन्स। और वह जो अपना टूल था यानी फल तोड़ने का या हंटेड करने का, जानवर को मारने का, हंटेड करते थे जानवर को, या ट्री से पौधों से जो फल तोड़ते थे उसके लिए उन्होंने टूल बनाए हुए थे, हथियार बनाए हुए थे। किसका यूज करके? स्टोन का, वुड का और बोन्स का। एंड फोर्थ है लिव्ड नियर वाटर सोर्सेस। और बेटा वो जैसा कि आप हमेशा देखते आ रहे हो वो अधिक से अधिक कहाँ रहना पसंद करते थे? जहां उनको आसानी से वाटर प्राप्त हो सके। अब देखो बेटा यूज ऑफ स्टोन टूल। स्टोन टूल का वो यूज कहाँ कहाँ करते थे, यानी जो वह स्टोन, वुड और बोन्स से टूल बनाते थे, हथियार बनाते थे, उसका यूज कहाँ करते थे? कट मीट एंड बोन्स। उन हथियारों से वो क्या करते थे? मीट यानी बड़े बड़े जानवरों को मारते थे तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके खाते थे। बोन्स, और उनके बोन्स को भी उन्हीं हथियारों से काटते थे। थर्ड, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्री। बेटा पेड़ के छल्लों को छीलने के लिए, यानी आप कह सकते हो कि जो पेड़ में छल्ला होता है उसको निकालने के लिए वह टूल्स का प्रयोग करते थे। थर्ड, स्क्रैप हाइड्स। हाइड्स मीन्स बेटा एनिमल स्किन। वो एनिमल्स का जब शिकार करते थे, हंटेड करते थे एनिमल्स को, तो उसी तरह तो खा नहीं जाते थे, तो क्या करते थे? उनके स्किन को वह उन्हीं हथियारों से, उन्हीं टूल से क्या करते थे? छीलते थे, स्किन को बाहर निकालते थे। नेक्स्ट, चोप फ्रूट्स एंड रूट्स। और बेटा जो फ्रूट्स या रूट्स उनको खाना होता था उनको भी उसी हथियार जो स्टोन, वुड और बोन से बना रहता था उन्हीं का प्रयोग करके फल को तोड़ते थे और रूट को जमीन के अंदर से निकालते थे और अपने भोजन में प्रयोग करते थे।
नेक्स्ट टॉपिक बेटा टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज। तो आप इसमें देख लो टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज में जो टाइम पीरियड थे वह 3 पार्ट में डिवाइड थे। पहला था पेलियोलिथिक, दूसरा था मेजोलिथिक, तीसरा था नियोलिथिक। अब आप देख लो पेलियोलिथिक जो था वह 2 मिलियन ईयर एगो से 12,000 ईयर एगो तक माना गया है। मेजोलिथिक जो है बिगेन 12,000 ईयर एगो, और नियोलिथिक जो है वह एगो 10,000 ईयर टू 3,000 ईयर एगो तक माना गया है। तो बेटा ये टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये 3 पार्ट में डिवाइड था, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक, और उनका टाइम ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दिया कि उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था। तो बेटा इसके बारे में आपके बुक में विस्तार से दिया हुआ है, आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि पेलियोलिथिक में अर्लीस्ट ह्यूमन ने क्या क्या किया, अर्लीस्ट पीपुल ने क्या क्या किया, मेजोलिथिक में उन्होंने क्या क्या किया, और नियोलिथिक में क्या क्या किया। बाकी बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा।